नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर की जारी हो चुकी है। उसके आधार पर हम जानेंगे कि आरआरबी भुवनेश्वर से आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज। बिल्कुल स्टिक कट ऑफ आपको बताने वाला हूं पूरे एनालाइज के बाद, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं एक डेली करंट अफेयर का सोर्स अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर किसी भी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल जान सकते हो या फिर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज की वीडियो में हम आरआरबी भुवनेश्वर का जानेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। इसमें मैंने सहायता ली है रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी दोनों के डाटा के आधार पर मैं आज बात करने वाला हूं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि इस बार टोटल वैकेंसी आरआरबी भुवनेश्वर से आई है 758 और सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे 11370। इसमें कैसी आपकी शिफ्ट रही इस पर भी बहुत बड़ा डिपेंड रहता है। इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, इसका इफेक्ट होता है सीधा आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर। तो यहाँ हम देखते हैं कि रैंक मित्रा से जो डाटा, टोटल डाटा रैंक मित्रा के पास है वो है 3,01,238 और रैंक गुरुजी के पास है 2,03,220 स्टूडेंट का डाटा जो आप वहां शेयर करते हो अपनी आंसर की। उसके आधार पर मैं पूरा ये एनालाइज करने वाला हूं। रैंक मित्रा में टोटल जो आरआरबी भुवनेश्वर के कैंडिडेट यानी स्टूडेंट आए हैं वो है 24,482 और रैंक गुरुजी पर आए हैं 18,785। कुछ इसमें कॉमन भी होंगे, कुछ इंडिविजुअल भी होंगे, तो हम इसी के आधार पर जानेंगे। बाकी इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, इन तीनों का मैंने दोनों से एनालाइज करने के बाद, रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी के एनालाइज करने के बाद, यदि इजी शिफ्ट में आपके 55 से अबो नंबर है तो आप इजी शिफ्ट में जा रहे हो, रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ यहाँ। मॉडरेट में 55 से 56 और बिलो यदि 53 है तो आप हार्ड शिफ्ट में जा रहे हो। इसका सीधा इफेक्ट आपकी नॉर्मलाइजेशन पे पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन पे कैसे पड़ता है? यदि हार्ड शिफ्ट में है तो यहाँ आपके 10 से 15 नंबर भी इंक्रीज होते हुए मैंने देखे हैं। पिछली बार मैंने हाईएस्ट 16 नंबर इंक्रीज, जब मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 दिया था, 16 नंबर इंक्रीज मेरे ही साथी के हुए थे। मॉडरेट में वहां आपको 5 से 7 नंबर इंक्रीज होते हुए दिखेंगे और इजी शिफ्ट में आपको 4 से 5 नंबर होते हुए इंक्रीज दिखेंगे। और कुछ शिफ्ट में इंक्रीज नहीं भी होंगे, वो अलग अलग आपके डिपेंड करता है कि आप उस, हो सकता है आप उस शिफ्ट के टॉपर हो तो आपके वहां नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। बाकी इजी शिफ्ट कौन सी है, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी थी, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप यह वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आई बटन में ऊपर भी दिया हुआ है, यह वीडियो आप देख सकते हो। अभी आरआरबी भुवनेश्वर की बात करूं तो टोटल 758 वैकेंसी, जिसमें यूआर 328, एसटी एससी की 108, एसटी की 55 और ओबीसी की 199 और ईडब्ल्यूएस की 68, जिसमें एक्स सर्विसमैन की 76 है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी यहाँ आप देख सकते हो टोटल 12 के आसपास वैकेंसी है। इसके लिए सीबीटी 2 में क्वालिफाई 15 गुना कैंडिडेट होंगे, तो 15 गुना 758 का करेंगे तो 11,370 टोटल कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। और इन सबके कॉमन कट ऑफ जाने वाली है, यह भी मैं बता दूं, आपके काफी कमेंट आ रहे थे कि अलग अलग पोस्ट वाइज या लेवल वाइज कट ऑफ आएगी, कि बिल्कुल नहीं, आपकी एक ही कट ऑफ रहने वाली है। गर्ल्स और बॉयज की भी एक ही कट ऑफ रहती है, यहाँ अलग नहीं रहती कट ऑफ रेलवे में और एसएससी में। तो अब हम बात करते हैं कि रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी का जो डाटा है, यहाँ आप देख रहे हो कि यूआर में टोटल जो कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए बुलाने हैं वो 4,920 है। जब आरआरबी भुवनेश्वर की टोटल स्टूडेंट में से बात करें तो लगभग 65 और 60 के बीच में, यानी लगभग 62-63 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 4,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूआर में आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद जैसे यूआर के इंडिविजुअली लेते हैं, ये तो यूआर का इंडिविजुअली हो गया। इसमें जो दोनों ही, जो आरआरबी मित्रा हो गया और रैंक मित्रा हो गया और रैंक गुरुजी हो गया, दोनों में ही ओबीसी के कैंडिडेट दोनों में सबसे ज्यादा है। तो ये आप अकेले यूआर का ही मत देखना, क्योंकि जिन कैंडिडेट का, जैसे ओबीसी का कैंडिडेट है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उसके यदि यूआर की कट ऑफ क्लियर है तो वो यूआर में काउंट होगा, और जो बाकी बच गए यूआर की कट ऑफ से नीचे, वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग काउंट होंगे। यानी यूआर के कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, पर यूआर में सभी आ सकते हैं। ओबीसी वाला कैंडिडेट भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस वाला भी आ सकता है, एसटी वाला भी आ सकता है, एससी वाला भी आ सकता है।
तो जो ये ऊपर का डाटा है यानी 62-63 से ऊपर टोटल 4920 कैंडिडेट होंगे, ये सभी यूआर में जाएंगे। ऐसा ही आप यहाँ देख सकते हो कि लगभग 60 से 65 के बीच में 62-63 के नंबर जिनके रो मार्क्स है उनके लगभग 5000 स्टूडेंट है और वो सारे यूआर में चले जाएंगे। इसी तरह एससी की बात करूं तो एससी में 1620 कैंडिडेट चाहिए, तो 1620 कैंडिडेट आप देख रहे हो यहाँ लगभग 55 और 50 के बीच में हो रहे हैं। एसटी के लिए 825 स्टूडेंट चाहिए, तो एसटी के लिए 825 स्टूडेंट लगभग आप यहाँ देख रहे हो कि 40 से अबव हो रहे हैं। मगर ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो ऊपर वाले कैंडिडेट है, यहाँ से ऊपर ये 45 9 1 ये कैंडिडेट है सारे, ये सभी चले जाएंगे यूआर में, यानी 45 कैंडिडेट यूआर में चले जाएंगे यहाँ से। तो ये थोड़ी यहाँ डाउन भी होते दिखेगी। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में टोटल लगभग 3000 कैंडिडेट यानी 2985 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए। तो यहाँ पे ओबीसी की आप देख सकते हो कि ओबीसी में 3000 स्टूडेंट लगभग 65 और 60 के बीच में बन रहे हैं, यानी 62-63 पर बन रहे हैं, जिसमें से 2300 ये तो मैंने पहले कह दिया यूआर में जाएंगे। उसके बाद जो नीचे के कैंडिडेट है यहाँ, यानी इसमें से 2300 माइनस कर देंगे, 2000 कैंडिडेट ये यानी 60 से 55 के बीच में यहाँ रो मार्क्स वाले आ जाएंगे। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। यहाँ 1000 कैंडिडेट, तो 1000 कैंडिडेट दोनों तरफ आप देख सकते हो कि 1000 कैंडिडेट 55 अब वो यहाँ भी आप देख सकते हो 55 अब वो, इसमें से भी ऊपर वाले आप हटा सकते हो क्योंकि वो चले जाएंगे जनरल कैटेगरी में। तो अब हम इसी के आधार पर मैं कट ऑफ की बात करूंगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट डाटा नहीं है। एक तो मैं बता दूं, ये यहाँ देखोगे आप 24,000 कैंडिडेट का डाटा है, यहाँ 18,000 कैंडिडेट का डाटा है। आरआरबी भुवनेश्वर से आपको पता है लगभग 3 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और जब हम आंसर की चेक करते हैं और जब जैसे रैंक मित्रा हो गया या रैंक गुरुजी हो गया, इन पे करते हैं, तो मोस्टली वो स्टूडेंट करते हैं जिनके सिलेक्शन के ज़्यादा चांस रहते हैं, या फिर जो थोड़े ज़्यादा अवेयर होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि लगभग टॉपर इस पर आ जाते हैं। यदि कोई फिर भी रह जाता है तो हम उसको भी कंसिडर करके ही कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे जनरल की बात करूँ, जनरल में यदि आपको इस 4920 में आना है तो हार्ड शिफ्ट में यदि 65 प्लस आपका स्कोर है तो आप आसानी से सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ जिसमें 3 से 4 नंबर अप डाउन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मॉडरेट या इजी शिफ्ट में तो 70 प्लस आपको रो मार्क्स यहाँ चाहिए। एससी और एसटी की बात करूं तो एससी में 55 प्लस हार्ड शिफ्ट में और मॉडरेट में आपको 58 प्लस नंबर मिनिमम चाहिए सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि आपने यहाँ देखा, यहाँ तो कम हो रहा था ना, तो मैंने यहाँ टॉपर स्टूडेंट का लिया और कुछ स्टूडेंट जो इस पे पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको भी कंसीडर करते हुए यहाँ मैं ये रो मार्क्स बता रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 नंबर इंक्रीज आसानी से हो जाएगा। वहां हम 60 से 55 के बीच में देख रहे थे ओबीसी या जनरल का, हम 60 से 65 के बीच में देख रहे थे, मगर वहां 2 से 3 नंबर इंक्रीज होगा आपका रो मार्क्स का स्कोर। अब हार्ड शिफ्ट में 10 से 12 नंबर इंक्रीज हो सकता है। मॉडरेट में आपको बता दिया कि 5 से 7 इंक्रीज होगा, इजी में थोड़ा कम इंक्रीज होगा। तो इसी तरह आपकी ये कट ऑफ रहेगी। एसटी की बात करूं, एसटी में यदि रो मार्क्स आपके 53 हार्ड शिफ्ट में है और 55 आपके इजी या मॉडरेट शिफ्ट में है तो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने वाले हो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ओबीसी की बात करूं तो 63 हार्ड शिफ्ट में और 68 मॉडरेट शिफ्ट में है, तो आसानी से आप भी सीबीटी 2 में क्वालिफाई कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जो वो 62 और 67 मॉडरेट शिफ्ट में, 62 हार्ड शिफ्ट में यदि नंबर बन रहे हैं आपके तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। आसानी से तैयारी कीजिए। बाकी मैंने बता दिया 3 से 4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। इसके साथ मैं मेरा एक्सपीरियंस भी बता दूं। आरआरबी एनटीपीसी 2015 में क्वालिफाई हूँ, मतलब लास्ट मेडिकल में आउट हुआ था स्टेशन मास्टर में, क्योंकि उसमें स्टेशन मास्टर की आरआरबी मुंबई से पोस्ट कम कर दी गई थी, तो वहां आउट हुआ था। फिर 2019 से पहले 2018 का ग्रुप डी था, 2018 के ग्रुप डी में सिलेक्टेड था, 2019 के एनटीपीसी में ऑलरेडी अभी सिलेक्टेड हूँ। इससे पहले मैंने जीडीसी जो एनआर के लिए करवाया था, नॉर्दर्न रेलवे के लिए, उसमें भी क्वालिफाई था और यहाँ मुझे सीनियर क्लर्क की पोस्ट मिली थी। तो रेल के इस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ कि आपके कितने रो मार्क्स होंगे और उसके बाद फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। 75 से 80 के बीच आपकी जर्नल की रह सकती है और यहाँ 63 से 67 के बीच में एससी, 60 से 64 के बीच में एसटी, ओबीसी की रह सकती है 72 से 75 के बीच में
और 71 से 75 के बीच में ईडब्ल्यूएस की एक्स सर्विसमैन की रह सकती है 36 से 40 के बीच में। एक्स सर्विसमैन की यहाँ बता देता हूँ कि हार्ड शिफ्ट में 30 प्लस और मॉडरेट में 34 प्लस नंबर है, तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। वहां अब रहेंगे पीडब्ल्यूईडी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूईडी कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनकी कट ऑफ रहती है। उनके लिए भी एक एवरेज दे दूं, यदि हार्ड शिफ्ट में आपके 50 प्लस और मॉडरेट शिफ्ट में 55 के आसपास नंबर है तो आप सीबीटी 2 के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी ये कट ऑफ आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर ही डिपेंड करेगी। ये रो मार्क्स मैंने आपको बता दिया 2 से 3 नंबर ही ऊपर नीचे होगा, बाकी यही आपके रो मार्क्स रहने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन स्कोर की मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि वो आपके शिफ्ट पे डिपेंड होगा और कितने नॉर्मलाइजेशन होता है। यहाँ 75 की जगह 72 भी हो सकता है और 75 की जगह 78 भी हो सकता है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ 4 से 5 नंबर ऊपर हो सकता है, यहाँ रो मार्क्स में 2 से 3 नंबर ही आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। फाइनली ये कट ऑफ आरआरबी भुवनेश्वर के लिए रहने वाली है। और यहाँ टॉपर भी आप रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी में अलग अलग देख सकते हो। रैंक मित्रा में 85 टॉपर है, यहाँ भी आप देखोगे 85.37 टॉपर है। तो मैंने ये पहले ही बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन होते हैं और कुछ स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली कॉमन ही स्टूडेंट रहते हैं जो अलग अलग वेबसाइट पर अपनी रैंक चेक करते हैं कि जिसका जो, और मोस्टली मैंने ये भी बता दिया कि जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जिनका पेपर अच्छा गया है, वो ही ज्यादातर रैंक वगैरह देखते हैं। जो जिनका पेपर ही अच्छा नहीं हुआ वो रैंक वगैरह नहीं देखते, वो रिजल्ट भी नहीं देखते, उन्हें पता है उनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो ये रैंक मित्रा के सभी टॉपर है, यहाँ रैंक गुरुजी के सभी टॉपर दिए गए हैं। इस वीडियो से पहले मैंने आरआरबी अहमदाबाद की कट ऑफ आपको बताई, आपका अच्छा प्यार मिला, अच्छे व्यूज आए, और मैं स्टिक कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, बहकावे में मत आना, बिल्कुल स्टिक आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। अभी आरआरबी भुवनेश्वर की बता दी, जो एक्चुअल डाटा उसी के आधार पर कट ऑफ है बता रहा हूँ। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।